हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बॉलीवुड भड़ास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड भड़ास में हर एक हस्ती जो है, एक बॉलीवुड हस्ती के बारे में हम आपको बताते हैं और बताते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या कुछ गुजरा है, उनके लव स्टोरी के बारे में, उनके परिवार के बारे में। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, कैसे तड़कते भड़कते अभिनेता के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम सुनकर आपके चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। और वो ऐसे अभिनेता हैं भी, और बहुत अच्छे अभिनेता रहे हैं और अभी भी हैं, और दिखते रहते हैं आपको कहीं ना कहीं। तो चलिए नाम बता ही देते हैं। उनका नाम है गोविंदा। जी हाँ, गोविंदा की लव लाइफ कैसी रही और किस किस से उनके प्यार के चर्चे रहे हैं, और सब कुछ मज़ेदार कहानी उनके बारे में हम आपको बताएंगे, और कैसे उनकी शादी हुई ये भी आपको बताएंगे। तो हम बात करें अगर गोविंदा की, तो गोविंदा का जब करियर शुरू हुआ था तो गोविंदा अपने मामा के यहाँ रहे थे आके। उनके मामा का नाम आनंद था, मुंबई में रहते थे उनके मामा आनंद। तो मुंबई में अपने सगे मामा के यहाँ रहते थे, और सगी मामी जो थी उनकी, यानी कि आनंद जी की जो बीवी थी, उनकी सगी बहन थी सुनीता। जी हाँ, जो गोविंदा की पत्नी है, यानी कि गोविंदा की पत्नी उनकी मामी की सगी बहन है। लेकिन इसके पीछे एक और मज़ेदार कहानी है। जब गोविंदा रहा करते थे तो वो भी अपनी बहन के घर आया करती थी, बहनोई के घर। तो गोविंदा की और सुनीता की कभी बनी ही नहीं, इन दोनों की लड़ाई झगड़े रहते थे। लेकिन एक चीज़ में इनकी सिमिलरिटी थी, और वो ये था कि दोनों को ही डांस बेहद पसंद था। तो जब आनंद जी ने सोचा कि इन दोनों के झगड़े बहुत होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इनको डांस करने की दोनों को एक साथ सलाह दी, और डांस करते करते ही एक दूसरे को समझने लगे। और बस फिर क्या था, फिर सिलसिला शुरू हुआ, और सुनीता भी इनको पसंद करने लगी और ये भी सुनीता से जुड़ गए। और बात क्या है, मंगनी तक हो गई थी। लेकिन उस स्टोरी के बीच में भी एक ट्विस्ट है। उससे पहले ही गोविंदा जो थे वो नीलम के साथ थे। जी हाँ, नीलम कोठारी, जिन्हें कहा जाता है एक अच्छी अभिनेत्री रही हैं नीलम अपने दौर की। गोविंदा का भी अच्छा दौर था और नीलम का भी अच्छा दौर था। तो पहली ही नज़र में गोविंदा को भा गई थी नीलम, और वो आज भी नीलम की इतनी तारीफ़ करते हैं, उनकी सादगी की इतनी तारीफ़ करते हैं कि नीलम बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं, और बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। मतलब वो सुनीता तक को, अपनी पत्नी तक को ये कह देते थे कि नीलम की तरह ये करो, नीलम की तरह वो करो। मतलब चाहते थे कि नीलम की तरह वो हो जाए पूरी तरीके। इस तरीके से उन दोनों की लड़ाई भी हुई, सुनीता की और उनकी। और सुनीता अपने घर चली गई थी, और गोविंदा ने सोच लिया था कि चली गई तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कहानी अगर हम इनकी बता रहे हैं तो ये और भी मज़ेदार बात है कि नीलम के साथ इनका चक्कर चल रहा था। उसके बाद क्या होता है कि नीलम को इन्होंने बताया ही नहीं था कि मतलब इनकी मंगनी तक हो चुकी थी और शादी तक बात पहुंच चुकी थी। और शादी के बाद भी ये नीलम के साथ कुछ टाइम तक रहे। लेकिन उसके बाद इन्हें पता नहीं क्या लगा होगा, या नीलम को पता लग गया, और उन्होंने खुद ही शायद बता दिया नीलम को। उन्हें लगा कि मैं इसको धोखे में नहीं रख सकता हूँ, और ये भी एक अभिनेत्री है, एक इंसान है। लेकिन इन दोनों की शादी हो भी जाती, लेकिन स्टेटस की बात आ गई। नीलम एक अच्छे घर की अभिनेत्री रही थी, अच्छे पैसे वाले थे उनके पिताजी, उनके घर वाले। तो लास्ट में आके गोविंदा ने ये कहा भी था एक इंटरव्यू में कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अगर नीलम से मेरी शादी हो जाती तो थोड़ा सा स्टेटस का वो आ जाता और कुछ भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन हम बात जब कर रहे थे सुनीता की और गोविंदा की, तो एक बार क्या हुआ, सुनीता और गोविंदा की जब सगाई हो गई तो शादी की बात आगे चलने लगी। लेकिन उसमें क्या था, दोनों के बीच फिर लड़ाई हो गई, और सुनीता ने 4-5 दिन बाद गोविंदा को कॉल की और उन्हें मनाया। शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन गोविंदा पसंद करते थे नीलम को, और वो हर चीज़ चाहते थे कि नीलम की तरह ये करो, नीलम की तरह वो करो। इस बात से सुनीता चिढ़ जाती थी।
लेकिन वो होता है ना कि वक्त के साथ सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाती हैं। और सुनीता में भी थोड़ा ठहराव आया। हालांकि आज भी आप कहीं उनको शो में देखेंगे तो वो तेज़ तर्रार महिला के रूप में देखी जाती हैं और बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं गोविंदा को। और गोविंदा भी बहुत स्वीट है। तो अपने परिवार के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं गोविंदा। कुछ चीज़ें हो जाती हैं बीच में, कृष्णा से, कश्मीरा से उनकी बात हो गई थी, भांजे से, भानज बहू जो थी उनसे भी। लेकिन हालांकि वो अपनी भांजी आरती की शादी में पहुँचे अपने बेटे के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा माहौल रहा। और हम तो यही चाहते हैं कि हर किसी का परिवार जुड़ा रहे। लेकिन सुनीता के अंदर वो नीलम को देखा करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर सुनीता घर वापस नहीं आती, यानी कि शादी के बाद इनके लड़ाई झगड़े हुए, सुनीता चली गई, और अगर सुनीता कॉल नहीं करती तो मैं शादी कर लेता। उनका कहने का मतलब था कि वो नीलम से शादी कर लेते अगर सुनीता वापस नहीं आती, क्योंकि गोविंदा ने कॉल नहीं किया था सुनीता को, सुनीता ने कॉल किया था गोविंदा को। चलो फिर सुनीता ने उन्हें मना ही लिया, बीवी हैं आखिर भाई, और मनाकर फिर वो घर वापस आ गई। और फिर उनकी ज़िंदगी अच्छे से यूं ही चलती रही। और आज इस प्लेटफॉर्म पर वो हैं कि दोनों अच्छे से जहाँ भी जाते हैं, किसी भी शो में, गोविंदा या गोविंदा की वाइफ आपने देखी होंगी, किसी की शादी पार्टी में जाएंगी या किसी जज के तौर पे जाएंगी किसी प्रोग्राम में, तो दोनों काफ़ी अच्छे से जाते हैं और अच्छे से रहते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी रहा नीलम के साथ गोविंदा का या गोविंदा के साथ नीलम का, इन दोनों का बहुत ज़्यादा था, नीलम और गोविंदा का। लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत में होता है वही आपको मिलता है। और गोविंदा की शादी हुई थी 11 मार्च 1987 को। जो उनकी बीवी हैं सुनीता, वो उनसे पूरे 6 साल छोटी हैं। जब शादी हुई तो गोविंदा 24 साल के थे और सुनीता 18 साल की थी। तो दोनों को डांस पसंद था और डांस करते करते ही वो ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। और आज गोविंदा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और वो अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से गुजार रहे हैं। तो नीलम के साथ उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा और सुनीता के साथ भी आज वो एक अच्छे रिलेशन में हैं और एक शादीशुदा अच्छी ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। और हम यही दुआ करते हैं कि हमेशा ऐसे ही गोविंदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, डांस करते रहें और खिलखिलाते रहें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।